नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आज होलिका दहन का त्योहार है और सबके घर में आज पूरी पकवान इस तरह की चीज़ें बनती हैं। हमारे घर में भी बनती है और मीठे में बनता है हमारे घर में मूंग की दाल का हलवा। तो जो मैंने आज बनाया वो बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने मूंग की जो ये धुली हुई दाल होती है 1 कटोरी नाप के लिए और उसको 5 से 6 घंटे भिगो दिया, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई। जब ये भीग गई अच्छे तो इसे एक बार धो लिया मैंने और इसको अब मुझे पीसना है। पीसने के लिए सबसे पहले मैं इसे छान लूँगी। इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि जितना पानी इसमें रह जाएगा हमें इसे भूनने में उतनी ही दिक्कत आएगी। तो खूब अच्छे से इसे झाड़ झाड़ के हम सारा पानी इसका निकाल लेंगे बाहर। फिर अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा दरदरा पीसेंगे। एकदम हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका कि बिल्कुल बारीक पीस जाए, इसे हल्का सा दरदरा रहे। अब मैं देखो दिखाती हूँ आपको कैसे और बनाना है। और मेरी देखो दाल कितनी गाढ़ी पीस के आई है। इसे बिल्कुल हमें बिना पानी के पीसना है। इसमें हल्का सा टेक्सचर है, हमें इसे बिल्कुल ऐसे ही पीसना है, क्योंकि जितनी गाढ़ी दाल हमारी रहेगी हमारे को भूनने में मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। अब हमें इसके लिए घी लेना है, देसी घी। इसे आप बिल्कुल भी ऑयल में ना करें, इसे देसी घी में ही बनाएं। इसका हलवे का टेस्ट देसी घी के साथ ही आता है। हमने जिस कटोरी से नाप कर अपनी दाल ली थी सूखी दाल, उसी कटोरी में हम देसी घी नापेंगे। इसको मैंने पूरा भर लिया है। वैसे तो 1 कटोरी दाल में 1 कटोरी ही देसी घी जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा देसी घी पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बाद में दोबारा से डाल दूंगी। अब इसमें हम इसको स्लो आंच पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बहुत तेज़ नहीं करना, बस हमारा घी पिघल जाए, हल्का सा गर्म हो जाए। तो हम मिक्सी में से सारी दाल निकाल कर इसमें डाल देंगे। इस टाइम हमें आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, नहीं तो इतने हम निकालेंगे हमारी सारी नीचे वाली दाल जल सकती है। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इस टाइम हमें अपनी आँच बिल्कुल स्लो रखनी है। जब हमारी सारी दाल निकल जाए तो अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे। अभी आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा घी है। ऐसा नहीं है, ये जो दाल है धीरे धीरे घी को एब्जॉर्ब कर लेगी और जब हम इसे भूनेंगे लास्ट में थोड़ा घी ये छोड़ भी देगी। ये मूंग की दाल की पिट्ठी जब हम इसको पीसते हैं तो ये नीचे से काफ़ी चिपकती है, तो इसलिए मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ करी हूँ। जब ये चिपकना बंद कर देगी तो मैं इसे सिंपल अपनी जो मेरी मीठा बनाने की कढ़ाई है उसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि उसे जब हम चाशनी डाल के पकाएंगे तो वो अच्छे से पक जाएगी, उसमें स्पेस होता है। और इसमें ना जब जब हम भूनते हैं तो ये प्रॉपर भुन नहीं पाता है नॉन स्टिक से। मुझे इसका मतलब भुना हुआ पसंद नहीं आता, तो मैं इसको हल्का सा ही भून के फिर अपनी सिल्वर की कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लूँगी। उससे एकदम भुनाई बढ़िया होती है और एकदम रवेदार मेरा हलवा बन के तैयार होता है। बस हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जिससे ये नीचे ना चिपके। बस नॉन स्टिक पैन में भूनने का ये फ़ायदा है कि ये नीचे नहीं चिपकती है। अगर हम एल्युमिनियम की कढ़ाई में भूनना चालू करते हैं तो नीचे काफ़ी चिपकती है, हमें उसे खुरच खुरच के भूनना पड़ता है। मैंने इसको अपनी सिल्वर की कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और ये भूनते भूनते देखो हल्का सा सूखा सूखा हो गया, इसने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने भी इसका घी बिल्कुल नहीं उतारा है, ये सारा घी इसी दाल ने एब्जॉर्ब करा है और ये हल्की रवेदार हो गई है, दानेदार सी। बस इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। और इसकी पहचान ये है कि भुनने की एक तो बहुत बढ़िया खुशबू हो जाएगी और ये थोड़ा लाल रंग में आ जाएगा। इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इसको हमें स्लो आंच पर ही भूनना है, इसे बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं भूनना है। तेज आंच पे इस पर रंग तो आ जाएगा, लेकिन भुनने की जो महक होती है और जो इसका टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है इसे कि हमें स्लो आंच पर भूनना है। लगातार चलाते रहेंगे इसे हम कि नीचे से कहीं जले भी नहीं। तो एक बार जैसे ऊपर से भूना फिर नीचे से निकाल लिया, इस तरह से करते हुए इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। हमें दाल को अपने अच्छे से भूनने में कम से कम 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। वो आपकी दाल की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर कम होगी तो जल्दी भुन जाएगी, थोड़ी ज़्यादा होगी तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब ये देखो भूनते भूनते सारी इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई है और थोड़ा ये हल्के गुलाबी रंग पे आ गई है। अभी इसे हमें और भूनना है, क्योंकि जब हम इसमें चाशनी डालते हैं तो ये काफ़ी हल्की पड़ जाती है। अगर आपका मन हो तो आप चाशनी में ही केसर भी डाल सकते हैं। इसको हमें चलाना है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि और चारों तरफ से इसे चलाना है हमें। ये नहीं है कि एक ही साइड से हम भूनते रहे। ये देखो अब मैंने चलाते चलाते ये भुन भी गई है और नीचे से आपको घी भी चमक रहा होगा कि इसने कितना घी छोड़ दिया। अब हमारा ये चाशनी डालने के लिए तैयार है। उसके लिए हमें चाशनी तैयार करनी है। तो जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से हम पैन में डाल लेंगे 2 कटोरी भर के पानी। ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर मेजरमेंट है और आपका हलवा इससे बहुत टेस्टी बनेगा।
1 ही कटोरी भर के डाल लेंगे हम चीनी, जिससे हमने पानी डाला उसी से 1 कटोरी भर के हम चीनी डाल लेंगे। अब इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, उबाल नहीं देना, बस हल्की सी चीनी गर्म होने तक पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे खोआ। ये मैंने घर पे ही निकाल रखा है, तकरीबन 50 ग्राम के करीब खोआ है। अब वो डाल के हम इसमें अच्छे से चला देंगे, उससे हमारे हलवे का टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा आ जाता है। तो अगर आपको के पास खोआ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खोआ डालना कंपलसरी है। अगर अवेलेबल है तो आप जरूर डालें, उससे एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसे भी खोए को हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ। मावे को भूनने में बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक भूनने के दौरान सारा अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा मूंग की दाल के साथ और अच्छे से भून भी जाएगा। बस 1 से 2 मिनट भूनना है। अब हमारी इतने चाशनी का पानी भी उबल के तैयार हो गया होगा। बस अब हम चाशनी इसमें मिला देंगे। चाशनी मिलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसे हमें हाथ को थोड़ा सा पीछे से करना है, क्योंकि इसकी बहुत तेज छींटे आती हैं। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हाथ हमारे बिल्कुल चाशनी के पास को नहीं हो, थोड़ा दूर हो। और खुद को भी हमें हल्का सा दूर ही रखना है, क्योंकि इसमें से छींटे भी आती है। बस अब हम इसे थोड़ा तेज तेज चलाएंगे, जिससे इसकी गुठलियां ना पड़े। एक बार ये थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर ले, फिर हमें इसमें गुठलियां पड़ने का कोई डर नहीं रहेगा। चारों तरफ से हम उतार भी लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। जरा सा ये हल्का सा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाते रहेंगे लगातार। इस बात का इस टाइम हमें खास तौर से ध्यान रखना है, अगर इसमें गुठलियां पड़ गई तो फिर ये खुल नहीं पाएंगी और सारे हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसे हम लगातार चलाते रहें जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब ये देखो काफ़ी गाढ़ा हो गया, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और हमारी मूंग की दाल फूल के दुगनी हो गई है। इसमें हमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए ही रखना पड़ता है, क्योंकि मूंग की दाल अगर अच्छे से फूलेगी नहीं तो उसका टेस्ट नहीं निकल के आएगा। जैसे सूजी के बारीक कण होते हैं तो वो आसानी से फूल जाते हैं, लेकिन ये मूंग की दाल है थोड़ा फूलने में टाइम लेती है। अब हम इस पे एक प्लेट ढक देंगे और इसे स्लो आंच पर 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने तक पका लेंगे, जिससे इसका पानी भी खत्म हो जाएगा और मूंग की दाल प्रॉपर फूल के गल जाएगी। इतने हम अपने ड्राई फ्रूट काट के तैयार कर लेते हैं। इसमें आपका जो मन चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे मुझे खाली काजू बादाम अच्छे लगते हैं, आप चाहे इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, गोला पिस्ता, जो आपका मन करे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं अपने बादाम को बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ। अगर आप इसमें भीगे हुए बादाम डालेंगे और उन्हें बारीक कटिंग करेंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। वो इस बार मैंने नहीं डाले हैं, मैं अक्सर कर नहीं तो भीगे हुए ही बादाम डालती हूँ। बस आप इसको सबको काट लें थोड़े थोड़े से, एक के 4-4 पीस कर लें और आपके बादाम कट के तैयार हो जाएंगे। ये है मेरे 4 टुकड़ा काजू। मैं बाजार से या ऐसे हलवा खीर वगैरह में डालने के लिए 4 टुकड़ा मंगाती हूँ, उसमें मुझे कटिंग करने की कोई मेहनत नहीं पड़ती है। अब मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स अपने हलवे में डाल के और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी, तो हमारी हर बाइट में ड्राई फ्रूट आएंगे। अगर हम खाली ऊपर से डालते हैं तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा काम हो तो हम भूल जाते हैं ड्राई फ्रूट डालना, इसलिए मैं अंदर भी ज़रूर मिलाती हूँ, फिर थोड़े से ऊपर से डाल देती हूँ। अगर ऊपर से डालने से कई बार हम भूल भी गए तो हमें अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट रहते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा और चला लेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रह गया वो भी जिससे ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट बढ़िया हो जाए। बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका पानी कम रह गया है तो ये नीचे से जल सकता है। इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इस टाइम इसको हम चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ें, बल्कि हमें गैस बंद करने के बाद भी इसको 1 मिनट तक चलाना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई का तला नीचे से गर्म होता है। अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से भी जल सकता है। इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब हमें ये बिल्कुल अच्छे से पक गया हमारा। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर अब ये हलवा त्योहार पे बना तो 1 कटोरी जाएगा ये मंदिर में। उसके बाद हमारा हलवा बिल्कुल खाने को तैयार है, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना है और बहुत टेस्टी बना है। इसको आप बना कर देखें तो आपको सच में बहुत मजा आएगा, बनाने में भी और खाने में भी। और बहुत टेस्टी है ये। आप ये हलवा आराम से फ्रिज में रख के 10-12 दिन तक खा सकते हैं। बस फ्रिज में से निकालिए, थोड़ा सा हिस्सा गर्म करिए और इसको इंजॉय करिए, जो खाने में भी बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। और इसको आप किसी भी त्योहार पे बनाएं, अब जैसे होली पे बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा बनाया हुआ हलवा पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस पे कमेंट भी ज़रूर करके बताएं अगर आप बनाते हैं कि आपका हलवा कैसा बन के तैयार हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।